वेलकम आवर यूट्यूब चैनल जीएस विद आशु। बीपीएससी ट्री क्लास 6 to 8 के लिए सेट प्रैक्टिस कराया जा रहा है यूटेरिया पब्लिकेशन से सोशल साइंस के लिए, जिसमें आज हम लोग सेट नंबर 2 को लगाने वाले हैं। इससे पहले सेट नंबर 1 ऑलरेडी करा दिया गया है। जो लोग नहीं देखे हैं तो वो लोग प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक और सेशन खत्म होने के बाद किसी भी एक ग्रुप में शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं और आप लोग भी सोचिएगा अपना आंसर क्या हो सकता है। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसी ब्राह्मण ग्रंथ में स्त्री को पुरुष के अर्धांगिनी कहा गया है? तो दोस्तों वह ब्राह्मण ग्रंथ हो जाएगा शतपथ ब्राह्मण, ऑप्शन नंबर सी। वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। इसमें स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है, जबकि स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति मैत्रेयी संहिता से प्राप्त होती है, जिसमें जुआ और शराब की भांति स्त्री को पुरुष का तीसरा मुख दोष बताया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट है। रुद्रदमन का अभिलेख निम्नलिखित में से कौन है? रुद्रदमन का अभिलेख है गिरनार का अभिलेख, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन सा मध्यपाषाण कालीन स्थल जहां से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं? जो मध्यपाषाण कालीन स्थल जहां से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं वह मध्यपाषाण कालीन स्थल हो जाएगा आपका मदहा तथा सरायनहर राय। इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। मध्यपाषाण कालीन मदहा, जो कि उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में स्थित है, बड़ी मात्रा में हड्डी एवं सींग निर्मित उपकरण प्राप्त हुए हैं। सराय नहर से भी अल्प मात्रा में हड्डी के उपकरण मिले हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक कौन था? मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक था जीवक, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न इंपॉर्टेंट है। महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था? महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार था उतबी, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, मोरक्को यात्री इब्न बतूता निम्नलिखित में से किस शासक के काल में भारत आया था? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। अगला प्रश्न है, खजाइन उल फुतौह नामक पुस्तक के रचनाकार निम्न में से कौन है? प्रश्न इंपॉर्टेंट है। खजाइन उल फुतौह नामक पुस्तक के रचनाकार हैं अमीर खुसरो, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, शेर शाह के द्वारा चलाए गए चांदी के सिक्का निम्न में से कितने ग्रेन का था? शेर शाह के द्वारा चलाए गए चांदी के सिक्का जो कि 178 ग्रेन का था, जो कि ऑप्शन में नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर ई सही है, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किस यूरोपीय कंपनी ने भारत के साथ व्यापार करने के लिए संयुक्त पूंजी को लागू किया था? तो दोस्तों वह यूरोपीय कंपनी थे डच, ऑप्शन नंबर बी। डच कंपनी ने भारत के साथ व्यापार करने के लिए संयुक्त पूंजी को लागू किया था। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न इंपॉर्टेंट है। कांग्रेस याचना करने वाली संस्था है, निम्नलिखित में से यह कथन किसका है? कांग्रेस याचना करने वाली संस्था है, यह कथन है बिपिन चंद्र पाल जी का, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, मद्रास महाजन सभा की स्थापना निम्नलिखित में से किनके द्वारा किया गया था? मद्रास महाजन सभा की स्थापना की गई थी वी राघवाचारी के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, 1857 की क्रांति में मंगल पांडे ने निम्नलिखित में से किस एनआई रेजिमेंट में विद्रोह किया था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। 1857 की क्रांति में मंगल पांडे ने 34वीं एनआई रेजिमेंट में विद्रोह किया था, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया है। इस घटना के बाद मंगल पांडे को पश्चिम बंगाल के बैरकपुर में 8 अप्रैल 1857 को फांसी दी गई थी। बलिया उत्तर प्रदेश के रहने वाले मंगल पांडे ने 29 मार्च 1857 को
बैरकपुर की छावनी में 34वीं NI रेजिमेंट के लेफ्टिनेंट बाग और जनरल हीरोज को हत्या कर दी थी। अगला प्रश्न देखते हैं, सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट के संस्थापक कौन थे? प्रश्न इंपॉर्टेंट है। सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट के संस्थापक थे वीवी रामास्वामी, ऑप्शन नंबर सी। पांडिचेरी की संधि 1755 निम्नलिखित में से किस युद्ध की समाप्ति का परिणाम है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, द्वितीय कर्नाटक युद्ध का। द्वितीय कर्नाटक युद्ध हुआ था 1749 से लेकर 1754 ईस्वी तक और इसमें संधि की गई थी पांडिचेरी की संधि 1755 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किनकी सिफारिश पर बंगाल विभाजन रद्द कर दिया गया था? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अरुंडेल कमेटी की सिफारिश पर। अरुंडेल कमेटी की सिफारिश पर बंगाल विभाजन रद्द कर दिया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, ब्रिटिश सरकार ने निम्नलिखित में से किन्हें केसर ए हिंद की उपाधि दी थी? केसर ए हिंद की उपाधि दी गई थी महात्मा गांधी जी को, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर ई सही है। अगला प्रश्न है, ब्रिटेन द्वीप की खोज निम्नलिखित में से किसने की थी? ब्रिटेन द्वीप की खोज की गई थी जॉन केवेट के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न इंपॉर्टेंट है, लेनिन के द्वारा थीसिस नामक क्रांतिकारी योजना कब प्रकाशित की गई थी? लेनिन के द्वारा थीसिस नामक क्रांतिकारी योजना प्रकाशित की गई थी अप्रैल 1917 में, ऑप्शन नंबर ए। आधुनिक रूस का निर्माता स्टालिन को कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, यंग इटली की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जोसेफ मेजनी के द्वारा। अगला प्रश्न है, औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था? प्रश्न इंपॉर्टेंट है। औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया गया था अर्नल्ड टैनबी के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, निम्न में से सिंधु अपवहन तंत्र में कौन सम्मिलित नहीं है? सिंधु अपवहन तंत्र में जो सम्मिलित नहीं है वह है चंबल नदी, ऑप्शन नंबर सी। चंबल नदी यमुना नदी की सहायक नदी है। इसका प्रभाव मध्य प्रदेश के क्षेत्र से प्रारंभ होता है। अन्य सभी नदियां सिंधु नदी के अपवहन तंत्र का हिस्सा है। अगला प्रश्न है, कन्वर झील कहाँ स्थित है? तो दोस्तों कन्वर झील स्थित है बिहार में। कन्वर झील बूढ़ी गंडक नदी के द्वारा बिहार के बेगूसराय जिले में निर्मित है। यह गोखुर झील का उदाहरण है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का सर्वाधिक वृष्टि छाया प्रदेश कौन है? भारत का सर्वाधिक वृष्टि छाया वाला प्रदेश हो जाएगा लेह, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है असम में, ऑप्शन नंबर ए। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भारत के असम में स्थित है। यह गेंडा संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में आरक्षित वन का क्षेत्रफल वर्तमान में कितना है? भारत में आरक्षित वन का क्षेत्रफल वर्तमान में है 28.6%। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, निम्न में से उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन का उदाहरण कौन सा है? उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन का उदाहरण हो जाएगा सागवान, शीशम, आम तथा महुआ। सागवान, शीशम, महुआ तथा आम सभी उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन के उदाहरण हैं। इनका विकास मुख्य रूप से उन क्षेत्रों में होता है जहां वार्षिक वर्षा 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर तक होती है। अगला प्रश्न है, छोटा नागपुर का पठार किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लौह अयस्क के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं, दक्षिण तटीय रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? दक्षिण तटीय रेलवे का मुख्यालय है विशाखापट्टनम में, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, पश्चिमी घाट क्षेत्र में प्रचलित कुमारी किस कृषि का दूसरा नाम है? पश्चिमी घाट में प्रचलित कुमारी झूम खेती का दूसरा नाम है, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, नीलगिरी पर्वत किस राज्य में स्थित है? नीलगिरी पर्वत स्थित है तमिलनाडु में, ऑप्शन नंबर सी।
नीलगिरी पर्वत तमिलनाडु राज्य में अवस्थित है। यह एक पर्वत श्रेणी है जिसका सर्वोच्च शिखर डोरा बेटा है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का बोमडीला दर्रा किस राज्य में स्थित है? भारत का बोमडीला दर्रा अवस्थित है अरुणाचल प्रदेश में, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का सबसे पश्चिम में स्थित स्थलीय भाग कौन सा है? भारत का सबसे पश्चिम में स्थित स्थलीय भाग है गोरमोती, ऑप्शन नंबर बी। भारत का सबसे पश्चिमी स्थलीय भूभाग गुजरात में स्थित गोरमोती है। यह 68.7 ईस्ट यामोत्तर पर अवस्थित है। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा जिला कौन सा है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, माहे जिला। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा जिला पुडुचेरी का माहे है। इसका क्षेत्रफल मात्र 9 वर्ग किलोमीटर है, जबकि कच्छ जो गुजरात में स्थित है सबसे बड़ा जिला है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से किस राज्य की सीमा चीन की सीमा को स्पर्श नहीं करती है? चीन की सीमा को स्पर्श नहीं करती है जम्मू कश्मीर, ऑप्शन नंबर सी। भारत के 5 राज्यों लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम तथा अरुणाचल प्रदेश राज्यों की सीमाएं चीन को स्पर्श करती है। जम्मू कश्मीर से लद्दाख से अलग होने के बाद वह चीन की सीमा को स्पर्श नहीं करती है। अगला प्रश्न देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कर्क रेखा भारत के किस राजधानी क्षेत्र के पास है या क्षेत्र से होकर गुजरती है? तो दोस्तों वह राजधानी हो जाएगी रांची, ऑप्शन नंबर सी। कर्क रेखा जो 23.5 डिग्री उत्तर निर्धारित है वह देश में सिर्फ एक राज्य के राजधानी क्षेत्र से होकर गुजरती है, वह राजधानी क्षेत्र है रांची का। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ड्यूरन रेखा का संबंध किन 2 देशों के बीच सीमा निर्धारित करने से है? तो दोस्तों वह 2 देश हो जाएगा भारत और अफगानिस्तान, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, आसान सा प्रश्न है, देशांतरों की कुल संख्या कितनी है? देशांतरों की कुल संख्या है 360। सूर्य का प्रति सेकंड ताप उत्सर्जन कितना है? सूर्य का प्रति सेकंड उत्सर्जन ताप है 10⁻26 जूल। सूर्य का प्रति सेकंड ताप उत्सर्जन होता है 10⁻26 जूल। अगला प्रश्न देखते हैं, सौर मंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, शुक्र ग्रह। अगला है, निम्न में से कौन भारत का सर्वाधिक भूकंपीय जोन 9 रिएक्टर वाले में आता है? भारत का सर्वाधिक भूकंपीय जोन वाला में आता है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी। भारत के सर्वाधिक भूकंपीय क्षेत्र को जोन 5 में रखा गया है। यहां पर भूकंप की तीव्रता 9 रिएक्टर तक आने की संभावना होती है। इस जोन में मुख्य रूप से हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड का उत्तरी भाग, कच्छ का रण, अंडमान निकोबार द्वीप को रखा गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत सरकार के द्वारा राष्ट्रीय पोषण मिशन की शुरुआत कहां से की गई थी? भारत सरकार के द्वारा राष्ट्रीय पोषण मिशन की शुरुआत की गई थी जयपुर के झुंझुनू से, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व निम्न में से किस राज्य का है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अपना प्यारा बिहार राज्य का। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार का सर्वाधिक जनसंख्या में दूसरा स्थान किस जिले का है? बिहार का सर्वाधिक जनसंख्या में दूसरा स्थान है पूर्वी चंपारण का, ऑप्शन नंबर ए। बिहार के सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले में पहला स्थान पटना का आता है। इसके बाद दूसरा स्थान पूर्वी चंपारण का तथा तीसरा स्थान मुजफ्फरपुर का है। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारत में सबसे पहला बैंक कौन स्थापित किया गया था? भारत में सबसे पहले बैंक स्थापित किया गया था बैंक ऑफ हिंदुस्तान, जिसकी स्थापना 1770 में की गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में 1 रुपए के नोट का निर्गमन किसके द्वारा किया जाता है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भारत सरकार के द्वारा। अगला प्रश्न है, जीडीपी यानी कि सकल घरेलू उत्पाद के आधार पर भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 5वां स्थान। अगला प्रश्न है, भारतीय कृषि पर कुल कितने % लोग वर्तमान में आश्रित हैं? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 52%। अगला प्रश्न देखते हैं, मानव विकास के आंकड़ों के अनुसार
भारत का विश्व में 2022 के आंकड़ों के अनुसार कौन सा स्थान है? मानव विकास के आंकड़ों के अनुसार भारत का विश्व में 2022 के आंकड़ों के अनुसार 132वां स्थान है। अगला प्रश्न है, भारत सबसे अधिक आयात निम्न में से किस वस्तु या पदार्थ का करता है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कच्चा तेल, पेट्रोलियम या खनिज तेल का। भारत के वर्तमान आयात में सर्वाधिक भूमिका पदार्थ खनिज तेल का है, इसके बाद सोना का स्थान है। अगला प्रश्न लिखते हैं, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक उद्योग स्थित है? भारत के जिस राज्य में सर्वाधिक उद्योग स्थित है वह राज्य है तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न लिखते हैं, भारत में सबसे अधिक कपड़ा उद्योग किस राज्य में है? भारत में सबसे अधिक कपड़ा उद्योग है गुजरात में, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न लिखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक कपास का उत्पादन किस राज्य में होता है? भारत में सर्वाधिक कपास का उत्पादन होता है महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक सूती वस्त्र उद्योग किस राज्य में स्थित है? भारत में सर्वाधिक सूती वस्त्र उद्योग स्थित है महाराष्ट्र में, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न लिखते हैं, भारत का महिला साक्षरता दर क्या है? भारत का महिला साक्षरता दर है 65.46%, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर ई सही है, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत सरकार के राजस्व में निम्न में से किसका हिस्सेदारी अधिक है? भारत सरकार के राजस्व में जिसका हिस्सेदारी अधिक है वह है अप्रत्यक्ष कर का, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न इंपॉर्टेंट है, निम्न में काले धन से संबंधित समिति कौन सी है? काले धन से संबंधित समिति हो जाएगी एमबी शाह समिति, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, भारत में वित्त आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? भारत में वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे केसी न्योगी, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, स्वतंत्र भारत का प्रथम बजट कब प्रस्तुत किया गया था? स्वतंत्र भारत का प्रथम बजट प्रस्तुत किया गया था 26 नवंबर 1947 को, ऑप्शन नंबर सी। स्वतंत्र भारत का प्रथम बजट 26 नवंबर 1947 ईस्वी को आर.के. शनमुखम शेट्टी के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। अगला प्रश्न है, वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारत सरकार का कुल बजट कितना है? वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारत सरकार का कुल बजट है 45 लाख करोड़ रुपया, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत सरकार ने वित्तीय वर्ष 2023-24 में सप्तऋषि नाम से विशेष लक्ष्य पर बजट बनाई है, इसका अंग निम्न में से कौन नहीं है? भारत सरकार ने वित्तीय वर्ष 2023-24 में सप्तऋषि नाम से विशेष लक्ष्य कर बजट बनाई गई है, इसमें जो सम्मिलित नहीं है वह है सब्सिडी, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, पश्चिमी विचारक अक्सर एक सीमित सरकार के लिए तर्क देते हैं जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता को अधिकतम करती है, निम्न में से कौन इसका समर्थक थे? तो दोस्तों इसका समर्थक थे जॉन लॉक, ऑप्शन नंबर सी। जॉन लॉक ने सीमित सरकार का समर्थन किया था। अगला प्रश्न लिखते हैं, सरकारिया आयोग का गठन निम्नलिखित में से कब किया गया था? सरकारिया आयोग का गठन किया गया था वर्ष 1983 में, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 42वां संविधान संशोधन के द्वारा। अगला प्रश्न है, वर्ष 1994 में पूर्वोत्तर परिषद का 8वां सदस्य निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बना है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सिक्किम। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान के भाग 4 में दिए गए नीति निदेशक सिद्धांतों में निम्न में से कौन सा सूचीबद्ध है? भारतीय संविधान के भाग 4 में दिए गए नीति निदेशक सिद्धांतों में जो सूचीबद्ध है वह है आपका समान नागरिक संहिता, सरकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन तथा प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा। इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी सही है, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न देखते हैं, रेगुलेटिंग एक्ट निम्नलिखित में से किस वर्ष पारित किया गया था? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वर्ष 1973 में। अगला प्रश्न है,
कौन सा शब्द प्रस्तावना में वर्णित नहीं है? प्रस्तावना में वर्णित नहीं है वह शब्द हो जाएगा धर्मनिरपेक्ष, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, केंद्र राज्य विधायी संबंध का विवरण भारतीय संविधान के किस भाग में दिया गया है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भाग 11 में। संविधान के भाग 11 में अनुच्छेद 245 से 255 तक केंद्र राज्य विधायी संबंधों की चर्चा की गई है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से छठी अनुसूची में किन किन राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध दिया गया है? तो दोस्तों वह राज्य हो जाएगा असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से सबसे नवीनतम पुनर्गठित राज्यों का सही क्रम कौन सा होगा? आपको क्रम में सजाना है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पहले हो जाएगा छत्तीसगढ़, देन झारखंड और इसके बाद तेलंगाना। नवंबर 2000 में मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार को पुनर्गठित कर क्रमशः छत्तीसगढ़, उत्तराखंड तथा झारखंड राज्य का गठन किया गया था। 26वां राज्य था छत्तीसगढ़, 27वां उत्तराखंड, 28वां झारखंड, जबकि 29वां राज्य तेलंगाना वर्ष 2014 में आंध्र प्रदेश राज्य से किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट है, संसद द्वारा पारित कुछ कानून है जिसमें अनुच्छेद 24 के अनुसरण किया गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। संसद द्वारा पारित कुछ कानून है जिसमें अनुच्छेद 24 के अनुसरण किया गया है, वह हो जाएगा कारखाना अधिनियम 1948, बाल श्रम अधिनियम 1986, बाल श्रम संशोधन नियमन 2017। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति के संदर्भ में अर्हताओं को निश्चित किया गया है? तो दोस्तों वह अनुच्छेद है अनुच्छेद 124 का 3। अनुच्छेद 124(3) में सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति के संदर्भ में अर्हताओं को निश्चित किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है, लोक लेखा समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? लोक लेखा समिति का गठन किया गया था वर्ष 1921 में। अगला प्रश्न है, रेल बजट को निम्नलिखित में से किसके सिफारिश पर प्रस्तुत किया गया था? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एकवर समिति की सिफारिश पर। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट है, निम्नलिखित में से कौन सबसे पहले लोकसभा अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए थे? इन चारों ऑप्शन में आपको बताना है। सबसे पहले लोकसभा अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए थे मनोहर जोशी जी को, ऑप्शन के अनुसार। मनोहर जोशी का कार्यकाल था 2002 से लेकर 2004 तक। मीरा कुमार का कार्यकाल था 2009 से 2014 तक। ओम बिरला जी का कार्यकाल था 2019 से अभी तक। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति के द्वारा निम्नलिखित में से किन किन नियुक्तियां नहीं की जाती है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उपयुक्त में से कोई नहीं। उपयुक्त दिए गए सभी विकल्प सही हैं क्योंकि इन सभी की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। उपराज्यपाल, नियंत्रक महालेखा परीक्षक, भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी, यह तीनों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अगला प्रश्न है, किसी विधानसभा की अधिकतम सीट निम्नलिखित में से कितनी हो सकती है? किसी विधानसभा की अधिकतम सीट हो सकती है 500 और न्यूनतम होती है 60। अगला प्रश्न देखते हैं, शीत युद्ध के दौरान दो महाशक्तियों के बीच छोटे राज्यों की अस्तित्व का मूल कारण क्या था? शीत युद्ध के दौरान दो महाशक्तियों के बीच छोटे राज्यों की अस्तित्व का मूल कारण था भू क्षेत्र, आर्थिक मदद तथा महत्वपूर्ण संसाधन। इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी सही है, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान में वर्णित आकस्मिकता निधि को किस अधिनियम के द्वारा लागू किया गया? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आकस्मिकता निधि अधिनियम 1950 के तहत। आकस्मिकता निधि का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 267 के तहत वर्णित है। अगला और अंतिम प्रश्न देखते हैं, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की अधिकतम उम्र सीमा कितनी है? संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की अधिकतम उम्र सीमा है 65 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं अन्य सदस्य 6 वर्ष की अवधि के लिए या 65 वर्ष की आयु तक इनमें से जो भी
पहले हो अपने पद पर रहते हैं, वे अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को संबोधित कर देते हैं।